नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और साथ ही हम अध्ययन करेंगे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध के बाद उप सहसंयोजक बंध का। तो ये हमारा तीसरा बंध होगा, उप सहसंयोजक बंध। जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हैं वो किसे कहते हैं? वास्तव में आपने जो सहसंयोजक बंध पढ़ा है वे दो प्रकार के सहसंयोजक यौगिक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बंध है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, या हम इन्हें कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। क्योंकि हम यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक भी कहेंगे। अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? ये एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है जो दो असमान परमाणुओं के बीच, जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं अलग अलग होती हैं, ऐसे असमान परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजक बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जिनमें यह बंध पाया जाता है उन यौगिकों को ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब हमारा प्रश्न उठता है कि ये ध्रुवीय कैसे हो जाते हैं? ध्रुवीय इस प्रकार हो जाते हैं क्योंकि दो परमाणुओं में एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और एक की कम है। आपको विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा पाठ 3 में बताई गई थी, याद करें आप उस परिभाषा को। उसमें बताया था कि सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचने की शक्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अर्थात दो परमाणुओं में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता माने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की शक्ति अधिक होगी, वो इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण अपनी तरफ करेगा, और जिसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर आता है ऋणावेश। तो इसमें उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और दूसरे परमाणु पर जो चार्ज रह जाएगा उसे कहेंगे आंशिक धनावेश। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन पर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे इस सहसंयोजक बंध की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है? ध्रुवीय हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, HCl इसका एक एग्जाम्पल है, NH3 इसका एग्जाम्पल है, H2O इसका एग्जाम्पल है, आदि। अब हम देखें HCl उदाहरण लिया हमने, HCl, इसमें अगर हम देखेंगे H और सिंगल बॉन्ड Cl है, अर्थात H और Cl के बीच इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा है। और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। चूंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, तो जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो फिर क्या होगा भाई? क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा। क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। किसको? ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है सहसंयोजक में उपस्थित, सहसंयोजक बंध में देखो उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की पावर, ताकत क्या कहलाती है? हमारी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और क्लोरीन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर को खींचेंगे? क्लोरीन की तरफ। ये तीर मैंने दिखाया। तो H पर
ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अगर हम देखें इससे थोड़ा दूर हो गया है और क्लोरीन के थोड़े नज़दीक आ गया है, तो इसलिए क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये जो हमने पार्शियल का चिन्ह बनाया है इसे हम डेल्टा बोलते हैं और इसे ऐसे बनाया जाता है डेल्टा। ये आंशिक के लिए प्रयोग किया जाता है, आंशिक खुंटी की तरह है, जैसे खुंटी टंगी हो ये। तो ये आंशिक इस पर क्या हो जाता है ऋणावेश और दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ये स्थायी आवेश होता है, परमानेंट इन पर रहता है। HCl को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस बंध को चूंकि ये एक सहसंयोजक बंध है, अब हम इसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहेंगे। और चूंकि ये HCl में पाया जा रहा है इसलिए HCl का नाम हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। तो ऐसे यौगिक जिनमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एक बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, HCl एक सहसंयोजक यौगिक है। क्या है प्रश्न? HCl एक सहसंयोजक यौगिक है, फिर भी यह जल में आयनित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण समझाइए। देखो बेटे, मैंने आपको बताया HCl क्या है, एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। तो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक का मतलब है कि उस पर पार्शियल ऋणावेश और पार्शियल धनावेश बना रहता है। तो HCl हमारा इस प्रकार से रहेगा, H सिंगल बॉन्ड Cl, पार्शियल ऋणावेश और पार्शियल माने आंशिक, और साथ में हम इसे जल में घोलते हैं और एक स्थिरांक होता है परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक। तो जल का जो परावैद्युतांक है वो बहुत अधिक होता है, 72 इसका मान है परावैद्युतांक का। इसके मान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो परावैद्युतांक है इसका क्या काम है। परावैद्युतांक का काम क्या है कि जो बंध होता है, ध्रुवता है ना, जहाँ एक धनावेश ऋणावेश, उनके बीच का जो बंध है, आकर्षण बल है, उसे वो कमज़ोर कर देता है। तो जो जल है उसका परावैद्युतांक अधिक होने के कारण HCl के बीच का आकर्षण कम हो जाता है और यह जल में वियोजित होकर आयन बनाता है। एक बनता है हाइड्रोनियम आयन और एक बनता है क्लोराइड आयन, ये हाइड्रोनियम आयन। चूँकि ये जल में आयनित होता है इसीलिए यह विद्युत का चालक भी हो जाता है, अर्थात HCl का विलयन विद्युत का चालक भी हो जाता है। तो HCl का आयनन होने का मुख्य कारण है, दो फैक्टर हैं। पहला, HCl एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, दूसरा जल का परावैद्युतांक अधिक होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जल के परावैद्युतांक अधिक होने के कारण और HCl की ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इसका जल में आयनन हो जाता है। अब हमारी बात आती है अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक की। नंबर 2, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। अंग्रेजी में हम इसे नॉन पोलर कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। समान परमाणुओं के बीच या समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजक बंध को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और वे यौगिक जिनमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं वे अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2, O2, N2, F2 आदि, ये सब हमारे अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं। अब हम बात करेंगे आज तीसरे बंध की, जिसका नाम है उपसहसंयोजक बंध।
इसे हम कोऑर्डिनेट बंध भी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है। क्यों है? क्योंकि यह भी साझेदारी से बनता है और वो भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की। तो यह यहाँ से इसकी परिभाषा हम शुरू करते हैं। यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है, परंतु इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखेंगे ये साझेदारी इस प्रकार की है कि एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। पहली जो सहसंयोजक बंध की साझेदारी थी उसमें बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु देते थे, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही परमाणु देता है। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, उसे हम दाता कहते हैं क्योंकि वो दे रहा है, और जो ग्रहण करता है उसे हम ग्राही कहते हैं। और दाता और ग्राही के बीच एक तीर के चिन्ह से इसे प्रदर्शित करते हैं, जिसमें तीर का सिर दाता की ग्राही की ओर होता है और इधर दाता होता है, दाता से ग्राही की ओर इस तीर को हम प्रदर्शित करते हैं। दाता डोनर होता है और ये रिसेप्टर होता है अंग्रेजी में। एक बात और आपको बता दें, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन का युग्म जाता है, तो ये पूरा एक तीर दिखाया जाता है। कभी कभी कुछ बंध आपको दिखाए जाएंगे जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस तीर को हम आधे तीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, और जब दो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, पूरा युग्म दिया जाता है, तो तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इस बंध के और भी नाम हैं। डेटिव बंध भी हम इसे कहते हैं, डेटिव बंध, या सेमी पोलर बंध भी कहते हैं हम, सेमी पोलर बंध। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, एक H2O2 और एक ओजोन। देखिए H2O2 में पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं H2O की। यहाँ अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाह्य कोश में रहता है। तो एक हमने, ये देखो 6, 2 ऊपर 2 नीचे, एक इधर और एक इधर, और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन इसके साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा है, और ये 8 हो गए कंप्लीट। तो ये वाटर हो गया, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ ये देखिए एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, ये हमारे लोन पेयर हैं। अभी ये H2O बना है, इतना बन गया, लेकिन बनाना है H2O2। तो एक ऑक्सीजन हम यहाँ दिखाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, परंतु इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो ये एक जोड़ा इस ऑक्सीजन से ले लेगी पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म। चूँकि एक पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म लिया है तो यहाँ तीर का निशान O की तरफ दिखाएंगे, ऐसे बन जाएगा हमारा H2O2। अब हम बात करते हैं O3 की। इसमें पहले हम O2 बनाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अष्टक के लिए और 2 इसे चाहिए, तो दोनों ने किया साझा, और ये बना O डबल बॉन्ड O। ये 2 पेयर दिखाए जाएंगे। ये देखिए, ये जो जोड़े हैं इन्हें हम इसलिए शो करते हैं अक्सर क्योंकि ये जोड़े किसी दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं उपसहसंयोजक बंध के लिए। अब ये तो O2 हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दूसरा भी है, वह इसके साथ केवल इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, देगा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ हमें दिखाना था, इधर ऊपर दिखाएंगे इसे, ये 4 5 6, और ये पूरा ले लिया इसने जोड़ा, तो इधर से गया इसलिए O। ये लोन पेयर अभी हमारे बच्चे हैं, 2 इधर और 1 इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। उपसहसंयोजक बंध के लक्षण की अगर हम बात करें, पहली बात, यह बंध एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है और केवल एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है। दूसरी बात,
ये इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं वे विद्युत संयोजक यौगिकों से तो कम हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिकों से अधिक हैं। कारण कि इनमें क्या आ गया है, ध्रुवीय लक्षण आ गया है, डेटिव, क्योंकि जिसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर हल्का सा क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा पोलर बंध भी होता है, इसलिए हम इसे सेमी पोलर बंध कहते हैं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों से क्या होते हैं, कम होते हैं और सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो ये बंध भी दिशात्मक है। कैसा है, दिशात्मक, और इससे एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त होती है। तो ये बात हुई हमारी उपसहसंयोजक बंध की। तो इस प्रकार से हमने 3 बंध अभी तक पढ़े हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए जब भी बाहर निकलें। थैंक यू।